नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व की झीलें। आज की क्लास में हम बात करेंगे विश्व की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं उनसे संबंधित क्या कुछ क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में, उनसे संबंधित हम बात करेंगे, यानी विश्व की महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लिग्नोलॉजी। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपकी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को कभी कभी एशिया की भी सबसे बड़ी झील के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप एशिया की भी आ जाए तो भी आपका कैस्पियन सागर होगा, और अगर विश्व की आ जाए तो भी आपका कैस्पियन सागर ही आंसर होगा। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? किस देश की सीमा यानी कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तो रूस और कजाकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान और ईरान है, अजरबैजान है। यानी ये उपरोक्त 5 जो देश दिए गए हैं ये कजाकिस्तान के आसपास स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी बैकाल झील। विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा, बैकाल झील। और ये रूस के जो साइबेरियाई क्षेत्र है वहाँ पर ये बैकाल झील स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है? तो ये भी आपकी कौन सी है? ये भी आपकी बैकाल झील है, यानी विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैकाल झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पवित्र सागर और पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, यानी उपरोक्त दोनों विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लवणीय झील वॉन झील को जाना जाता है, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वॉन झील कहाँ पर स्थित है? तो ये तुर्की में स्थित है। तुर्की में वॉन झील स्थित है जो कि विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ये देवताल झील है। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा, देवताल झील। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा कौन सी झील बनाती है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा कौन सी झील बनाती है? इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये अरल सागर बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोपनोर झील और 5 फ्लावर झील कहाँ पर स्थित है? तो लोपनोर और 5 फ्लावर झील आपकी जो है वो चाइना में स्थित है, यानी ये दोनों चाइना की महत्वपूर्ण झीलें भी हैं। संसार की सबसे निचली झील कौन सी है? तो ये है आपकी मृत सागर। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इजराइल और जॉर्डन के मध्य में कौन सी झील स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के मध्य में मृत सागर स्थित है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी है लादोगा झील। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लादोगा झील कहाँ पर स्थित है? तो लादोगा झील आपकी है कहाँ पर? ये पश्चिमी रूस में है, और पश्चिमी रूस का हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है, इसलिए ये यूरोप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। झीलों की वाटिका या झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका या झीलों का देश आपका फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये साइमा झील है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जब पूछी जाएगी तो आपका आंसर होना चाहिए विक्टोरिया झील, यानी विकल्प बी। विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य में स्थित है? किन देशों के मध्य में है? तो ये तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य में स्थित है, और ये अफ्रीका के तीनों देश हैं। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील के नाम पर आपको टंगानिका झील बताना पड़ेगा, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर करना पड़ेगा। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे पहली गहरी झील यानी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो आपने बैकाल पढ़ी थी। और दूसरी अगर सबसे गहरी झील पूछी जाएगी तो उसके लिए आप टंगानिका झील बताएंगे, यानी विकल्प ए को बताएंगे। टंगानिका झील कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर ये स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है, यानी ये अफ्रीका की
झील है और ये अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी आयर झील है। पेरू और बोलीविया की सीमा कौन सी झील निर्धारित करती है? तो पेरू और बोलीविया की जो सीमा है वो कौन सी झील बनाती है? तो ये बनाती है आपकी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी टिटिकाका झील, यानी विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, नौकागम्य का मतलब जहां पर नौकाएं चल सकती हैं, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? तो वो आपकी है टिटिकाका झील। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यानी सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो अगर सबसे ऊंची झील पूछी जाएगी तो वो ओजस डेल सलाडो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नौका नहीं चल सकती है, इसलिए टिटिकाका नौकागम्य झील है। ठीक है, लेकिन ये टिटिकाका से भी ऊपर बसी हुई है, लेकिन ये सबसे ऊंची किस हिसाब से है? सबसे ऊंची तो है, लेकिन ये नौकागम्य झील नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नौकाएं नहीं चल सकती हैं। ये मात्र 10 मीटर गहरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नौकाएं नहीं चल सकती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट लेक्स को पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने में सबसे पहले आपकी आएगी सुपीरियर आएगी, उसके बाद मिशिगन आएगी, इसके बाद ह्यूरॉन आएगी, इसके बाद ईरी आएगी और इसके बाद ओंटारियो आएगी, यानी विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और ईरी और ओंटारियो। आगे बढ़ते हैं। कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? ये 5 झीलों में, ठीक है, तो जो सुपर लेक्स 5 सुपर लेक्स है उनमें से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो पूर्णतः अगर हम यूएसए की बात करें तो वो मिशिगन झील है जो पूर्णतः यूएसए पर स्थित है। बाकी सभी झीलें जो 4 बचती हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झील है। उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, विकल्प सी ये सही आंसर हो जाएगा। कनाडा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ग्रेट बियर झील है जो कनाडा की है। ये 5 लेक्स में शामिल नहीं होती है, लेकिन कनाडा की ये सबसे बड़ी झील है। विश्व की टॉप 5 सबसे बड़ी झीलों का क्रम आपको बताना है। तो इस क्रम में टॉप 5 सबसे बड़ी झीलों में आपको बताना है। सबसे पहले आएगा आपका कैस्पियन सागर, उसके बाद में आपकी आएगी सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील आएगी, उसके बाद में विक्टोरिया झील आएगी, उसके बाद में ह्यूरॉन झील आएगी, उसके बाद में मिशिगन आएगी, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 5 में यही इसका क्रम बिल्कुल सही है। विश्व की टॉप 3 गहरी झीलों का क्रम अब आपको बताना है। तो विश्व की टॉप 3 गहरी झीलों में सबसे पहले आपने अभी पढ़ा बैकाल आती है, उसके बाद में टंगानिका आती है और उसके बाद में कैस्पियन सागर आती है, यानी विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है, यानी विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है और ताना झील से बुनी निकलती है, आगे चल के दोनों मिल जाती हैं तो नील नदी बन जाती है। विषुवत यानी भूमध्य रेखा किस झील से गुजरती है? किस झील से गुजरती है? तो ये विक्टोरिया झील से गुजरती है, विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट और एडवर्ड झील किस महाद्वीप में स्थित है? अल्बर्ट और एडवर्ड झील जो है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ताना झील से कौन सी नदी निकलती है? ताना झील से कौन सी नदी निकलती है? तो वो आपकी ब्लू नील निकलती है, यानी विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताजे मीठे पानी की झील टंगानिका किन देशों की सीमा से लगती है? किन देशों की सीमा से लगती है ये? तो ये तंजानिया, कांगो, बुरुंडी, जाम्बिया, यानी ये उपरोक्त 4 देशों से लगती है, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं? कैस्पियन सागर के जो उत्तरी भाग में वो वोल्गा और यूराल दोनों ही अपना जल गिराती हैं, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर को काले सागर से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो कैस्पियन सागर को काला सागर से जो पर्वत अलग करता है वो है आपका काकेशस पर्वत, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओमेगा झील कहाँ पर स्थित है? ओमेगा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी रूस में, याद रखिएगा। विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, कौन सी नदी जोड़ती है? तो ये सू नहर जोड़ती है, नदी नहीं, ये नहर जोड़ती है, यानी विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ओंटारियो और ईरी झील के मध्य में कौन सी नदी बहती है? ओंटारियो और ईरी झील के मध्य में नियाग्रा नदी बहती है, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में ईरी और मिशिगन झील को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जो जोड़ती है वो ईरी नहर ही जोड़ती है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए होगा। ईरी और ओंटारियो झील को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ईरी और ओंटारियो को बेलेंट झील जोड़ती है, बेलेंट झील। इसे कभी कभी ऐसे भी मिलता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो एक ही शब्द हैं दोनों। बेलेंट झील जो है वो ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। इसके बाद में ग्रेट सॉल्ट लेक किस देश में स्थित है? ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो अमेरिका में स्थित है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी झील कनाडा में स्थित है? कौन सी झील है जो कनाडा में स्थित है? तो जो ग्रेट स्लेव झील है ये आपकी कनाडा में ही है, रेडियल झील भी कनाडा में है, अथावास्का झील भी कनाडा में है, यानी उपरोक्त तीनों झीलें आपकी कनाडा में स्थित हैं। ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी तीनों झीलें जो हैं वो आपकी कनाडा में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्मिया झील और दरियाई ए नमक झील किस देश में स्थित है? उर्मिया झील और दरियाई ए नमक झील के लिए आपको विकल्प बी सही करना पड़ेगा, यानी ईरान में स्थित है, यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तोबा झील स्थित है किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। टाइपो झील कहाँ पर स्थित है? टाइपो झील के लिए आपको न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा, यानी विकल्प बी की तरफ जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है। टोनेल सैप झील कहाँ पर स्थित है? टोनेल सैप झील जो है वो आपकी कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर अंकोर वाट मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मेकांग नदी किस झील से गुजरती है? मेकांग नदी जो गुजरती है वो टोनेल सैप झील से गुजरती है, यानी विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्कैबो झील किस देश में स्थित है? मार्कैबो झील जो स्थित है वो वेनेजुएला यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। कौन सी झील है जो तेल व पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल और पेट्रोलियम के लिए मार्कैबो झील ही प्रसिद्ध है, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। लोपनोर झील कहाँ पर स्थित है? ये चाइना में स्थित है, याद रखिएगा, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। विनिपेग झील कहाँ पर स्थित है? तो विनिपेग आपकी कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है, विनिपेग झील। एक जिनेवा झील है जो जिनेवा में ही स्थित है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल की क्लास में हम भारत की झीलों से संबंधित अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वो क्लास आपको टाइम पे मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।